करें भाभी जी, आगे से ही ऐसा आ रहा है तो। अरे तो नकली साबुन है। क्या करे चाचा, आगे से ऐसे ही आ रही। ला करने वाले एजुकेटेड बेकार आदमी को क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और नहीं तो क्या। भैया ने सुसाइड करने की असफल कोशिश की। क्या? और कूदने पर पता चला नदी में पानी नहीं था। लापतागंज की नदी का पानी भी शुद्ध नहीं है। ये घी नकली है भाई, इसमें किसी जानवर की चर्बी मिली हुई है। भगवान को भी नहीं छोड़ा इस मिलावट ने। हमको बापू की तरह से हम लोगों को आमरण अनशन करना चाहिए। लेकिन लापतागंज में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आमरण अनशन पे बैठेगा? हम लोगों के बीच में एक के आदमी योग्य है जो आमरण अनशन पर बैठ सकता है, वो है मुकुंदी बाबू। आमरण अनशन के डर से भाग तो नहीं गए? क्या पता, पर भाग के जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? कोई पता नहीं। मुकुंदी भैया, मुकुंदी भैया, मुकुंदी बाबू मुकुंदी बाबू लापतागंज का है खिलाल, लापतागंज का है खिलाल। अरे बैठिए भाइयों, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बाबा माला लाइए। बैठिए बैठिए। भाइयों और बहनों, लापतागंज में शुद्धता की खोज करने के लिए और अशुद्धता को दूर करने के लिए मुकुंदी लाल गुप्ता आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। देखिए मुकुंदी बाबू कितना बेचैन है, कह रहे हैं ये आमरण अनशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि नेताजी खुद आके अशुद्धता को दूर करने के लिए आश्वासन नहीं देते और अपने हाथों से जब तक मुकुंदी बाबू को जूस नहीं पिलाते तब तक ये आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। जूस पिलाएंगे ना? कभी कभी पिलाते हैं ना। अरे कहाँ, दुलारे पापा 10 दिन तक अनशन में थे, उनको तो नहीं पिलाया। अरे कभी कभी नहीं भी पिलाते हैं। क्या है? अरे कुछ नहीं। लो खा लो। हाँ। थोड़ा तो खा लो मुकुंदी दुल्हन। ना ही मौसी, जी ना ही कर रहा है। पहले तो 5-5 रोटियां कटाक लेते थे, अब तो 4 के ऊपर भूख ही नहीं लगती। हाँ, लेकिन उसके हिस्से का भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना। किसके हिस्से की मौसी? वही वो जो बाहर उस पर बैठ कर क्या कहते हैं वो कर रहा है। वो कौन कहाँ बैठ के क्या कर रहा है मौसी? एक तो चुकंदी के पापा वहाँ अनशन करे या तुम टेंशन कर रही हो? हाँ वही मुकुंदी के हिस्से का खाना भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा बेटा। अच्छा हाँ खाए ना, खाओ। मुकुंदी बाबू जोर से बोलो। मुकुंदी बाबू फिर से बोलो। मुकुंदी बाबू। है जी। ओ जी, अब आइयो। पति से मिलने की फुर्सत नहीं थी का करे जी, सुबह से काम में लगे थे। ये चुकू है ना, बोल रहा था अम्मा आज कचौरी खाएंगे। कचौरी? हाँ, आलू भर के बनाते हैं ना, वही तुम्हारी पसंद वाली। सोचा कचौरी बना ही रहे तो साथ में खीर भी बना लेंगे। खीर? हाँ, गरी वाली, तुम्हें जबरदस्त पसंद है ना। अब सोचा खीर बना ही रहे तो साथ में गुलगुले और गुजिया भी तल लेते हैं, इसीलिए देर हो गई जी। तुम्हारा कहाँ हाल है? भूख भूख तो नहीं लगी? हाँ। लगी है? कचौरी खाएंगे? हाँ। अरे वाह, क्या बनाती हो मुकुंदी बहू, कमाल है। लो, मुकुंदी बाबू बहुत महान काम कर रहे हैं। जाओ घर जाओ बेटा, घर जाओ। जय माता दी। फिर बोल लो। मुकुंदी बाबू मुकुंदी बाबू मुकुंदी बाबू जोर से बोलो। मुकुंदी बाबू मुकुंदी बाबू जोर से बोलो।
क्या खा रहे हो कछुआ चाचा? केला खा रहे हैं। खाने में आजकल कैसा लगता है? लगता तो मीठा है। अरे नेताजी कब आएंगे? पानी दो, पानी। चिल्लाए जी, चलो पानी पी लो। मुकुंदी बहू, ये क्या कर रही हो? पत्नी का धर्म होता है कि पति को ऊपर उठाए, पति को नीचे गिरा रही हो। अगर ये मिलावट दूर हो गई तो मुकुंदी बाबू कहाँ पहुँचेंगे? इतनी ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे, इतना ऊपर उठ जाएंगे। मिलावट दूर हो ना हो, ये जरूर ऊपर पहुँच जाएंगे। हालत तो देखो सूखे छुआरे जैसी। अरे शकल तो देखो लंगड़े आम की सूखी गुठली जैसी, जैसे भुना हुआ पापड़। अब टूटा कि तब टूटा। अरे तुम किसी और चीज का नाम नहीं ले सकती क्या? ये खाने पीने की चीजों का नाम लेना जरूरी है का? पानी, पानी। आहा मुकुंदी बाबू, पानी पिला के हम आपके मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते। मुकुंदी बाबू अमर रहे, अमर रहे। मुकुंदी बाबू अमर रहे, अमर रहे। ये नेताजी जूस पिलाने आएंगे ना? अरे इससे तो ये अच्छा था कि बाजार से खरीद के ये जूस पी लेते हैं। अरे 5 रुपए के जूस के चक्कर में इनका जूस निकल गया कछुआ चाचा। अरे अरे डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर। अरे देख संभाल के भाई, आराम से आराम से आराम। अरे ये कहाँ जा रहे हैं भैया हमें? हाँ लापतागंज में। अरे हाँ थोड़ा आराम। कुछ दिखा? क्या हुआ? हालत गंभीर है, जल्दी जूस नहीं पिलाया तो गंगा जल पिलाना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं जी? अरे नहीं नहीं मुकुंदी बाबू सब ठीक। आइए डॉक्टर साहब, आइए ना, आइए। वो गुड्डू जो है ना, वो पैसा उससे भिजवा देंगे, है ना? प्रणाम प्रणाम। कितने दिख रहा है? 4। यार डॉक्टर ने पता नहीं कैसी दवाई दी है, खाते ही सोने लगते हैं, नींद आ जाती है। बिजी पांडा प्यार में दिल भैया भैया भैया। क्या कर रहे हो गुड्डू, क्या कर रहे हो यार? भैया आप महान हो, महान। कभी आप लाइफ में मर गए ना तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे सर में चोट लगी है फिर भी भौंक रहे हो। यार गुड्डू देखो, हम लबर हैं यार, और लबर जो है ना वो हेड से नहीं हार्ट से भौंकते हैं। अब भौंकने दो। सुरीली गुड़ु गुड़ु सुसाइड कर, धक्का मार ना यार, सुसाइड करने की कोशिश नहीं, हम तो ऐसे ही बस। ओह सुरीली चुप, तुम तो ब्लडी नॉनसेंस हो। अरे भाई हम कह तो रहे हैं कि हमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो? यार गुड्डू गिल्टी फील कर जाएगी यार, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? नहीं घबराओ मत सुरीली, तुम छू सकती हो, छू आराम से, लेकिन है कसम से अगर हमको मालूम होता कि तुम इतना अच्छा इलाज करती हो तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। लो इधर अपना हाथ दो मुझे अपना हाथ दो। सुरीली देखो हम कह तो रहे हैं तुमसे कि हमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है, तुम गिल्टी मत फील करो। हम जानते थे तुम 1 नंबर के झूठे हो। अरे प्यार में जान देने वाला ऐसा होता है क्या? प्यार में जान तो तुम्हारे बाबूजी ने देने की कोशिश की थी। हमको तो लगता है कि आपसे दुखी हो के सुसाइड करने की कोशिश की होगी, इसलिए मुंबई भाग गए। चुप कर, सच्चा प्यार तू क्या जाने? मौसी हम सच्चा प्यार करते हैं। छोड़ छोड़। है लापतागंज में कुछ अशुद्ध हो
तो वो है तुम और तुम्हारा प्यार, समझे? भाग। बिजी पांडा चल सुरेंद्र, बिजी चल पांडा चल अंदर चल। हाँ। मौसी हम साबित करके रहेंगे कि हमारा प्यार अशुद्ध नहीं अशुद्ध है। सुन रही है कि नहीं आप? अशुद्ध बना दिया। अबे खींचोगे कि नहीं खींचोगे? बिजी पांडा बिजी पांडा। मुकंदी भैया चाचा, हाँ। कोई मर गया है क्या? नहीं, मरने वाला है। कौन? गांव के बड़े बुजुर्ग तो आप हैं, फिर मरने वाला कौन है? वो तुम। अच्छा आदमी था नहीं? हाँ, गाय था गाय। एक दो बार तो मेरा इससे झगड़ा भी हुआ, मैंने उठा के पटक भी दिया, लेकिन इसने पलट के अभी हाथ नहीं उठाया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अरे तुमको क्या लगता है बचेगा? मुश्किल लगता है, पर तुम इतना टेंशन में क्यों? क्या बताएं यार, 200 रुपया उधार लिया है, आज तक नहीं लौटाया है। आओ अभी दिलवा देते हैं। अरे जल्दी मुकद्दलाल, कहाँ बैठ गए तुम दोनों? मुकद्दलाल, यार 200 रुपए लिए थे, अब तो लौटा दो। क्या कर रहे हो? एक आदमी लापतागंज के लिए अपनी जान दे रहा है और तुम 200 रुपए मांग रहे हो? शर्म नहीं आती? हमसे ले लेना। ए चाचा, तुम तो छुपा ही रहो। 500 रुपया लिया हो, आज तक तो ना लौटाए हो। कभी कभी कुछ लोग नहीं भी लौटा पाते हैं। अरे ऐसे बहस करना बेकार है। चल 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 चल, बाद में लेंगे। चल ठीक से काम करो, साफ करो उसको। अब कैसे हैं मुकुंदी बाबू? अब जल्दी ही नेताजी आ जाएंगे। देखिए ना, आपके आमरण अनशन का खबर अखबारों में छप गया है। नेताजी जल्दी आके जूस पिला देंगे आपको। अरे घबरा का रे, चिंता मत कीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, उम्र ही कहाँ है आपकी? 38 के हैं। हम 65 के हैं। घुटना काम नहीं कर रहा है, कमर काम नहीं कर रहा है, घर का छत टपक रहा है, हिम्मत नहीं है कि बनवाएं। तो हम सोच रहे थे कि अब ऐसे में तो सोचना ही चाहिए ना कि आपके घर के पीछे वाले कमरे में अगर हम रह लेते तो। वहाँ तो हम रहते हैं। हाँ, वही तो कह रहे थे कि सोचने की बात है ना कि अगर किस्मत कपटी निकली और नेताजी नहीं आए तो इंदु को कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो आप निश्चिंत रहिए, हम बाप की तरह रहेंगे आपके घर में। बाप लग रहे हैं ना? बाप नहीं, तुम सांप लग रहे हो। सांप। शर्म नहीं आती? हमारे मरने की सोचते हो? पानी पानी। अरे थोड़ा इंतजार कीजिए ना भाई, कुछ नहीं होगा आपको, अभी आ जाएंगे। नेताजी आओ ना। आओ मुकुंदी, आओ आओ मुकुंदी। केला खाओ। मुकंदी भैया, अरे बैठो बैठो। अरे अरे नेताजी आ गए। अरे नेताजी आ गए। नेताजी नेताजी। ओहो, ए इंदुमती, नेताजी, इंदु, नमस्ते नमस्ते, नेताजी, नेताजी, जिंदाबाद, मुकुंदी बाबू अमर रहे, मुकुंदी बाबू अमर रहे, जिंदाबाद, मुकुंदी बाबू अमर रहे, नेताजी जिंदाबाद, मुकुंदी बाबू अमर रहे, मुकुंदी बाबू अमर रहे।
बैठो बैठो। अरे भाइयों और बहनों, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे मुकंदी लाल कौन है? जी हमें ही मुकंदी लाल है जी, जूस किसी और को मत दीजिएगा। अरे भाई मुकंदी लाल, हम तुम्हारा अनशन तोड़वाने आए हैं। तो तुड़वाइए ना, जल्दी से जूस पिलाइए ना। भाई मुकंदी लाल, तुम्हारे अनशन के आगे हम झुक गए हैं। अरे हम क्या, पूरा देश झुक गया है। अरे भाइयों, आज जहाँ पर कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती, वहाँ आज भी मुकुंदी लाल जैसे शुद्ध लोग रहते हैं। अब हम शुद्धता का कानून लाएंगे। हाँ। और लापतागंज में हर एक चीज शुद्ध मिलेगी। हाँ, जैसे कि शुद्ध समोसा, हाँ, शुद्ध घी, हाँ, शुद्ध दूध, हाँ, और शुद्ध मिठाई, और हाँ, और ये शुद्ध जूस। हाँ, और अब कोई भी यहाँ पे अशुद्धता से नहीं मरेगा। जय बात। मरेगा। बिजी पांडे आज एक सच्चा शुद्ध आशिक मरेगा। अबे गुड्डू ठेला चला। बिजी इसको क्या हो गया? आयो आयो अब जायो। लापतागंज वालों, जहाँ पे लापतागंज में सब कुछ लापता है, वहाँ एक ही चीज का पता है, वो है लव। लापतागंज में सब कुछ अशुद्ध है, सिर्फ मेरा प्यार शुद्ध है। लेकिन वो जो ओल्ड वुमन वहाँ पे मौसी खड़ी है ना, वो हमारे प्यार को अशुद्ध समझती है। इसीलिए हम ये जहर पी के सारी दुनिया को बता देंगे कि हमारा प्यार शुद्ध था। अबे गुड्डू पकड़, खोल रहे देखो। भैया ने जहर पीने का डिसाइड कर लिया है। हाँ, पापा कसम बता रहे हैं, हमारे जाने के बाद लापतागंज में प्यार खत्म हो जाएगा। फैलेगा तो क्या फैलेगा मालूम है? डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, हैजा होगा सबको, सब दमेक मरीज हो जाएंगे। अरे वो तो पहले से फैल रहा है। अरे आप तो साइलेंट ही रहिए। हम सुरीली की वजह से जान दे रहे हैं, और इसकी सिर्फ और ओनली जिम्मेदार है ये ओल्ड मौसी। क्या कहा है? पापा कसम बता रहे हैं, हमारे जाने के बाद आपके साथ क्या होगा मालूम है? आपको पुलिस अंदर धर लेगी, उसके बाद जेल में बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा, पूछते रहेगा वो क्या कहते हैं चक्की। हाँ, देख कितनी तेज समझी। अरे हमें बचा लो भैया। अरे हमें बचा लो भैया। ये लड़का अच्छा है, तुम्हारी वजह से मर जाएगा। बिजी तुम। अरे आंटी, भाभी देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुकंदी भैया की तरफ से हम शुद्धता का बलिदान दे रहे हैं। जय बात। पापा कसम सुरीली, तुम्हारी अभी ईटिंग और प्लेइंग की उम्र है यार। उसे रोको। है काहे रोके? एक नंबर का नौटंकी है, हैं? चल। तो ये देखिए, अरे गंगा जल डालो मुंह में, ये तो चल बसा। अरे 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 अरे, देश का ये नौजवान जिसके हाथ में देश का भविष्य था, ये जहर खा के चल बसा। और आप लोग कह रहे थे कि खाने की चीजें शुद्ध नहीं मिलती। देखिए ना, ये जहर शुद्ध था, इसीलिए ये नौजवान शहीद हो गया। और जाते जाते ये बता गया है कि शुद्धता की शुरुआत हो गई है। इसकी जिम्मेदारी है मौसी है, पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं नहीं कछुआ, हमें बचा लो, बचा लो। ए बिजी, बिजी, ओ बिजी, ए बिजी, बेटा उठ। मैं मान गई, मैं तेरा प्यार शुद्ध है? सच बोलती? अरे मर कैसे सकता है? जहर तो शुद्ध है, इसमें मिलावट है। क्या बात कर रहे हैं? नकली है,
जी बच गया, यानी अशुद्धता से लोग बच रहे हैं। अरे मिलावट की तो उसकी सांसें चल रही हैं। मिलावट से कितने घर चल रहे हैं। अरे लाखों लोगों के रोजगार चल रहे हैं। जैसे कि घी में जो है और दूध में जो है वो साबुन। और नकली दवाओं के तो यहाँ कुटीर उद्योग चल रहे हैं। मिलावट समाज में बैलेंस बना के रखती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अशुद्धता मिटाने के बजाय शुद्धता को घटाएं और देश को बैलेंस में लाएं। जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ए जी, ओ जी, जूस तो गया, अब थोड़ा पानी ही पी लो। भाई जरा पानी देना, थोड़ा अशुद्ध है। शुद्ध हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अशुद्धता खाने पीने की चीजों में नहीं, सोच में है। और सोच तभी शुद्ध होगी जब सोचेंगे। इसलिए वादा कीजिए, एक बार तो सोचेंगे।